नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, पाकिस्तान कंगाली के करीब आ चुका है और न्यूज़ यहाँ तक आ चुकी है कि अब पाकिस्तान अपने एम्बेसी स्टाफ को पैसे भी नहीं दे पा रहा, सैलरी भी नहीं दे पा रहा, वेतन भी नहीं दे पा रहा। तो इसी बीच में एक आइडिया आया है, क्यों ना अपने यूएस एम्बेसी को ही बेच दिया जाए। तो ऑब्वियसली नई एम्बेसी तो बेच नहीं सकते, लेकिन एक पुरानी एम्बेसी भी है और बात चल रही है उसको बेच के कहीं ना कहीं एम्बेसी का कुछ दिन का खर्चा तो चल जाएगा। तो ये न्यूज़ आप इससे पहले कहें हो सकता है क्या ये फेक न्यूज़ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डॉन अखबार में रिपोर्ट हो चुका है और डॉन अखबार बहुत ही, जो भी हो दोस्तों, है तो बहुत ही रेपुटेशन वाला अखबार। और यहाँ पर अगर कोई बात छप रही है, बिल्कुल आज की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, जो कह रही है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी वाशिंगटन में सेल के लिए है। तो क्या है ये न्यूज़, आइए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी है यूएस कैपिटल वाशिंगटन डीसी में, और ये है प्रेस्टिजियस आर स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट में। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता हाल में है। तो ये एम्बेसी की जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये 1950 से लेके अर्ली 2000 तक पाकिस्तान की मेन एम्बेसी हुआ करती थी। फिर इस बिल्डिंग की हालत बिगड़ गई और इसके बाद इसको पाकिस्तान एम्बेसी को स्विच कर दिया जाता है एक नई बिल्डिंग में। लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्विच करने के बाद भी डिफेंस सेक्शन की तरह काम करती है पाकिस्तान एम्बेसी की। ये कहाँ पे है? आर स्ट्रीट NW, जो कि आर स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक गली इस प्रकार की है जहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे एम्बेसी, रवांडा, एरिट्रिया और आपको बहुत सारे एम्बेसीज एक लाइन से यहाँ पर देखने मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। तो बहुत सारे एम्बेसीज हैं इस पूरे इलाके में ही और बहुत फेमस इलाका है ये, आप जैसा यहाँ पर देख पाते हैं। तो इसी के पास में आपको थोड़ी दूर पे आपको इंडियन एम्बेसी भी देखने मिलेगी। आप देख सकते हैं एरिट्रिया, ग्रेनाडा और भी बहुत सारे एम्बेसीज हैं, रवांडा। फिर आप इस प्रकार से अगर चलते जाएंगे तो ढेरों ढेर एम्बेसीज आपको दिखते जाएंगे और इसी रोड पे ढेर सारे एम्बेसी हैं। स्पेन भी है, थोड़ी दूर पे जाएंगे तो इंडियन एम्बेसी भी आपको देखने मिलेगी। इन शॉर्ट, ये जो लोकेलिटी है बहुत ही पॉश लोकेलिटी है और बिल्डिंग इस वक्त ये जो है ये मार्केट में है। ऐसा पाकिस्तान एम्बेसी ने डॉन को कंफर्म कर दिया है। पाकिस्तान एम्बेसी के एक ऑफिशियल ने कंफर्म किया है मार्केट में है, यानी कि हम बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जो आएगा, जो खरीदना चाहे खरीद ले। तो उन्होंने कहा है कि जो भी सेल के लिए प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे और एम्बेसी ने अपना ऐड भी डाल दिया है न्यूज़पेपर में, जिसके द्वारा कई बिड्स आ रहे हैं इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए। मोर और लेस ये बिल्डिंग की हालत जैसी भी हो, बिल्डिंग तो गिरानी है, लेकिन अगेन जैसा मैंने बताया, ये लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्राइम लोकेलिटी है, पॉश लोकेलिटी है। ये पूरी की पूरी आर स्ट्रीट अगर आप देखें तो यही पॉश लोकेलिटी। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ढेर सारे एम्बेसी आपको यहाँ पे, कोलंबिया देखने मिलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों, पाकिस्तान एम्बेसी ने इस पर क्या कहा? ये तो पाकिस्तान एम्बेसी के एक ऑफिशियल ने चोरी छुपके कह दिया डॉन को कि हाँ हम बेचने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी से डॉन ने पूछा ऑफिशियली बताइए, तो कहा कि देखिए हम ना तो नया एम्बेसी ना तो पुराना एम्बेसी कोई भी नहीं बेचने वाले हैं। ऑब्वियसली अब बोलेंगे थोड़े ही, लेकिन ऐड आ चुका है। और कई एस्टिमेट्स के अनुसार देखो दोस्तों हुआ क्या, कि जैसा मैंने बताया बिल्डिंग की हालत थी बहुत खस्ता, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान की हुई थी पब्लिक शेमिंग। ये न्यूयॉर्क पोस्ट का एक आर्टिकल है 2017 का है, जिसमें एम्बैंडन्ड कॉन्सुलेट्स एंड एम्बेसीज आर अ ब्लाइट ऑन डीसी, ये बात हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे नोटिस लगा दिया गया था कि इस बिल्डिंग का ऑफिशियल स्टेटस भी हम खींच रहे हैं, ऑफिशियल रेजिडेंस स्टेटस भी खींच रहे हैं और साथ ही साथ इस बिल्डिंग को गिरा देंगे अगर इसकी हालत ठीक नहीं करोगे। क्योंकि जो लोकल नेबरहुड में जो और भी लोग रहते हैं वो कंप्लेन कर रहे थे कि लोकल अथॉरिटीज़ को कि ये बिल्डिंग अब हैजार्ड है, सिक्योरिटी हैजार्ड है और यहाँ पर कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। इसके सिवा असामाजिक तत्व अक्सर इस बिल्डिंग में डेरा बना के अपना बैठे रहते हैं, यहाँ पे सारे असामाजिक हरकतों को अंजाम देते हैं पाकिस्तान की पुरानी एम्बेसी की बिल्डिंग में। तो पाकिस्तान एम्बेसी पर पड़ा था इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव और पब्लिक शेमिंग हुई थी। सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी नहीं, ईरान की एम्बेसी की भी बात हुई थी इस आर्टिकल में। तो उसके बाद हुआ क्या ना, पाकिस्तान एम्बेसी ने $7 मिलियन, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एम्बेसी ने $7 मिलियन खर्च किए इस ओल्ड बिल्डिंग के रिनोवेशन में, और साथ ही साथ एम्बेसडर का घर भी पास में था, उसमें भी रिनोवेशन हुआ, टोटल खर्चा हुआ $7 मिलियन। आगे सुनिए, अब पाकिस्तान में पैसे खर्च होते हैं, अकाउंट से तो पैसे निकलते हैं, लेकिन क्या चीजें होती हुई दिखती हैं? नहीं होती हुई दिखती। तो इसके बाद आप अगर देखें तो अमाउंट जो स्पेंड हुआ रिनोवेशन में, इसके बाद बहुत लोग सरप्राइज हैं और कह रहे हैं कि प्रोब कीजिए
ये पैसे कहाँ गए, क्योंकि अगर आप जाके देखें तो कुछ खास मरम्मत का काम दिखता तो नहीं है इस बिल्डिंग में हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो विजिट टू द साइट शोड कि आज भी ये बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हालत में है एंड रेसिडेंट्स कह रहे हैं कि लगता नहीं है यहाँ पे कुछ खर्चा हुआ है, भले आप खर्चा दिखा रहे हैं। तो इसी बीच पाकिस्तान एम्बेसी के दिमाग में एक ख्याल आया क्यों ना बेच दें, इससे पहले फर्दर यहाँ पे कुछ प्रोब वगैरह भी होने लगे, ऐसा डॉन के अखबार में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या पहले भी रिपोर्ट्स ऑफ सेल हुए हैं, इस बिल्डिंग की बात हुई है? जी हाँ, 2017 में भी जब इस प्रकार से शेमिंग हुई थी तो फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर ने डॉन को कहा कि 2 एम्बेसडर्स जलील अब्बास जिलानी और शेरी रहमान दोनों ने ही काफी करीब आ गए थे इस एम्बेसी बिल्डिंग को बेचने के, लेकिन गवर्नमेंट को ये वापस लेना पड़ा जब मीडिया में हल्ला हुआ, जैसे अभी हल्ला हो रहा है कि पाकिस्तान की हालत देखो कितनी खस्ता है, एम्बेसी तक बेचना पड़ रहा है। तो अब अगर आप देखें तो क्यों बेचना है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की हालत खस्ता है। इसी साल के अप्रैल की ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान अपने एम्बेसी स्टाफ को पैसे नहीं दे पा रहा, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है वहां की, तो एम्बेसी स्टाफ का खर्चा भी इतना लंबा चौड़ा होता है, तो उसको पे करने के लिए पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि क्यों ना इस पॉश प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, उससे कुछ पैसे आएंगे और उससे हम फंड कर सकेंगे एटलीस्ट एमईए की जो डिवीजन है वहाँ का, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उस डिवीजन का ही पैसा है, तो वही फॉरेन मिनिस्ट्री में ही खर्च किया जाएगा सैलरी वगैरह के लिए, और एमईए स्टाफ लंबे दिन तक काम कर पाएगा। जाहिर सी बात है, एम्बेसी ऑफिशियल से पूछा गया ऑफिशियली क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ना तो हम बिल्डिंग बेचने वाले हैं ना तो हम पैसे देने वाले हैं, तो इस बात में दम नहीं है। पर जो भी है दोस्तों, डॉन में आया है तो मैं कह सकता हूं, तभी मैं कवर कर रहा हूं क्योंकि डॉन में आ गया है, काफ़ी रेप्यूटेड अखबार है, और उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इज इन मार्केट, प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा मेरी डेली लाइव क्लास होती है सुबह 9:15 और 3:30 बजे, रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम हम कवर कर रहे हैं भारत की, तो जरूर जुड़िए। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप सीरियस हैं तो वक्त आ गया है अपनी प्रिपरेशन को नई उड़ान देने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सुपर कोचिंग है वन स्टॉप सोल्यूशन, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, उससे जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट कोर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली लाइव क्लासेस, सुपर टीचर्स का कोर्स है, सब कुछ, वो सब कुछ जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो आपको हम देते हैं केवल 29,999 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJL यानी किंजल कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट।